सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री रामकृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 49 क्रमशः हृदय कमल मध्ये निर्विशेषं निरीहं हरिहर विविध वेद्यं योगिभिर्ध्यानगम्यं जनन मरण भीति भ्रंसी सच्चित् स्वरूपं सकल भुवन बीजं ब्रह्म चैतन्यमीड्ये। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए। केदार को अपने घर हाली शहर से कलकत्ते में काम पर जाना था। रास्ते में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण के दर्शन करके जा रहे हैं। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात केदार ने विदाई ली। इसी तरह भक्तों से वार्तालाप करते हुए दोपहर का समय हो गया। श्री रामलाल श्री रामकृष्ण के लिए थाली में काली माता का प्रसाद ले आए। कमरे में आसन पर दक्षिणास्य बैठकर श्री रामकृष्ण ने प्रसाद पाया। बालकों की तरह भोजन किया, थोड़ा थोड़ा सभी कुछ खाया। भोजन करके श्री रामकृष्ण उसी छोटी खाट पर विश्राम करने लगे। कुछ समय पश्चात मारवाड़ी भक्तों का आगमन हुआ। नंबर 5 अभ्यास योग 2 पद विचार और भक्ति। दिन के 3 बजे हैं। मारवाड़ी भक्त जमीन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। कमरे में मास्टर, राखाल और दूसरे भक्त भी हैं। मारवाड़ी भक्त, महाराज उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण उपाय 2 है, विचार मार्ग और अनुराग अथवा भक्ति का मार्ग। सत असत का विचार। एकमात्र सत्य या नित्य वस्तु ईश्वर है और सब कुछ असत या अनित्य है। इंद्रिय जाल दिखलाने वाला ही सत्य है, इंद्रजाल मिथ्या है, यही विचार है। विवेक और वैराग्य। इस सत असत विचार का नाम विवेक है। वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं से विरक्ति। यह एकाएक नहीं होता, प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। कामनी कांचन का त्याग पहले मन से करना पड़ता है, फिर तो उनकी इच्छा होते ही वह मन से त्याग कर सकता है और बाहर से भी त्याग कर सकता है। पर कलकत्ते के आदमियों से क्या मजाल जो कहा जाए कि ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ो। उनसे यही कहना पड़ता है कि मन ही में त्याग करो। अभ्यास योग से कामनी कांचन में आसक्ति का त्याग होता है। यह बात गीता में है। अभ्यास से मन में असाधारण शक्ति आ जाती है। तब इंद्रिय संयम करने और काम क्रोध को वश में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जैसे कछुआ पैर समेट लेने पर फिर बाहर नहीं निकलना चाहता, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी बाहर नहीं निकलता। मारवाड़ी भक्त, महाराज आपने 2 रास्ते बतलाए, दूसरा कौन सा है? श्री रामकृष्ण वह अनुराग या भक्ति का मार्ग है। व्याकुल होकर एक बार निर्जन में अकेले में दर्शन की प्रार्थना करते हुए रो, ऐ मन जैसे पुकारा जाता है उस तरह तुम पुकारो तो सही, फिर देखो भला तुम्हें छोड़कर माँ श्यामा कैसे रह सकती हैं। मारवाड़ी भक्त, महाराज साकार पूजा का क्या अर्थ है और निराकार निर्गुण का क्या मतलब है? श्री रामकृष्ण जैसे पिता का फोटोग्राफ देखने से पिता की याद आती है, वैसे ही प्रतिमा की पूजा करते सत्य के रूप की उद्दीपना होती है। साकार रूप कैसा है जानते हो? जैसे जल राशि बुलबुले निकलते हैं, वैसा ही महाआकाश चिदाकाश से एक रूप आविर्भूत होते हुए दिख पड़ते हैं। अवतार भी एक रूप ही है। अवतार लीला भी आद्याशक्ति ही की क्रीड़ा है। पांडित्य, मैं कौन? मैं ही तुम। पांडित्य में क्या रखा है?
व्याकुल होकर पुकारने पर वे मिलते हैं। नाना विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। जो आचार्य हैं उन्हीं को कई विषयों का ज्ञान रखना चाहिए। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार की जरूरत होती है, परंतु अपने को मारने के लिए एक सुई या नहरनी से ही काम चल सकता है। मैं कौन हूँ इसकी ढूंढ तलाश करने के लिए चलो तो उन्हीं के निकट जाना पड़ता है। क्या मैं मांस हूँ या हाड़, रक्त या मज्जा हूँ, मन या बुद्धि हूँ? अंत में विचार करते हुए देखा जाता है कि मैं यह सब कुछ नहीं हूँ। नेति नेति आत्मा वह चीज़ नहीं है कि पकड़ में आ जाए। वह निर्गुण और निरुपाधि है, परंतु भक्तिमत से वे सगुण हैं। चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम, सब कुछ चिन्मय। मारवाड़ी भक्तगण प्रणाम करके विदा हुए। दक्षिणेश्वर में संध्या और आरती। संध्या हो गई। श्री रामकृष्ण गंगा दर्शन कर रहे हैं। कमरे में दीपक जलाया गया। श्री रामकृष्ण जगन माता का नाम स्मरण कर रहे हैं और अपनी खाट पर बैठे हुए उन्हीं के ध्यान में मग्न हैं। श्री मंदिर में अब आरती होने लगी। जो लोग इस समय भी गंगा के किनारे या पंचवटी में घूम रहे हैं, वे दूर से आरती की मधुर घंटा ध्वनि सुन रहे हैं। ज्वार आ गया है। भागीरथी कलकल स्वर से उत्तर की ओर बह रही है। आरती का मधुर शब्द इस कलकल ध्वनि से मिलकर और भी मधुर हो गया है। इस माधुर्य के भीतर प्रेमोन्मत्त श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं। सब कुछ मधुर भाव है। हृदय भी मधुमय हो रहा है। परिच्छेद नंबर 23। बेलघर में गोविंद मुखोपाध्याय के मकान पर श्री रामकृष्ण ने बेलघर के श्री गोविंद मुखोपाध्याय के मकान पर शुभागमन किया है। रविवार 18 फरवरी 1883 ईस्वी। नरेंद्र, राम आदि भक्तगण आए हैं। पड़ोसीगण भी आए हैं। सवेरे 7 बजे के समय श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र आदि के साथ संकीर्तन में नृत्य किया था। कीर्तन के बाद सभी बैठ गए। कई लोग श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण बीच बीच में कह रहे हैं, ईश्वर को प्रणाम करो। फिर कह रहे हैं, वे ही सब रूप में हैं, परंतु किसी किसी स्थान पर उनका विशेष प्रकाश है। जैसे साधुओं में यदि कहो दुष्ट लोग भी हैं, बाघ सिंह भी तो है, तो वह ठीक है, परंतु बाघ रूपी नारायण से आलिंगन करने की आवश्यकता नहीं है। उसे दूर से प्रणाम करके चले जाना चाहिए। फिर देखो जल, कोई जल पिया जाता है, किसी जल से पूजा की जाती है, किसी जल से स्नान किया जाता है और फिर किसी जल से केवल हाथ मुंह धोया जाता है। श्री रामकृष्ण वेदांतवादी कहते हैं, सोहम ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य। मैं भी मिथ्या है, केवल वह परब्रह्म ही सत्य है। परंतु मैं तो नहीं जाता, इसलिए मैं उनका दास हूँ, मैं उनकी संतान हूँ, मैं उनका भक्त। यह अभिमान बहुत अच्छा है। कलयुग में भक्ति योग ही ठीक है। भक्ति द्वारा भी उन्हें प्राप्त किया जाता है। देह बुद्धि के रहने से विषय बुद्धि होती ही है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब विषय हैं। विषय बुद्धि दूर होना बहुत कठिन है। विषय बुद्धि के रहते सोहम नहीं होता। सन्यासियों में विषय बुद्धि कम है। संसारी गण सदैव विषय चिंता लेकर ही रहते हैं, इसलिए संसारियों के लिए दासो हम। पड़ोसी, हम पापी हैं, हमारा क्या होगा? श्री रामकृष्ण, उनका नाम गुणगान करने से देह से सब पाप भाग जाते हैं। देह रूपी वृक्ष पर पाप पक्षी बैठे हुए हैं। उनका नाम कीर्तन मानो ताली बजाना है। ताली बजाने से जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर से सभी पक्षी भाग जाते हैं,
उसी प्रकार भगवान नाम, उनका नाम गुण कीर्तन से सभी पाप भाग जाते हैं। फिर देखो, मैदान के तालाब का जल धूप से स्वयं ही सूख जाता है। इसी प्रकार उनके नाम गुण कीर्तन से पाप रूपी तालाब का जल स्वयं ही सूख जाता है। रोज अभ्यास करना पड़ता है। सर्कस में देख आया, घोड़ा दौड़ रहा है, उस पर मैम एक पैर पर खड़ी हैं। कितने अभ्यास से ऐसा हुआ होगा। और उनके दर्शन के लिए कम से कम एक बार रो। यही दो उपाय हैं, अभ्यास और अनुराग, अर्थात उन्हें देखने के लिए व्याकुलता। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।